अपना सेटअप लगाना चाह रहे हैं तो 25,000 रुपये। अगर आप इनसे लेके भी अपना काम करना चाह रहे हैं तो टेंशन नहीं, आपके पास पैसे कम है तो आप एक दफ़ा इनसे लें, 9,000 रुपये में काम स्टार्ट करें, 1,000 फ़िल्टर 25,000 रुपये में तैयार हो जाएंगे। इस तरह से आपने फूल बनाना है, नीचे से तंग हो ऊपर से खुला हो, ये आपका ऐसे फ़िल्टर रेडी है। इतना हल्का नहीं है, इसको दबा के देखें, मतलब हल्का नहीं, इसको तोड़ने की भी कोशिश करें, इतना ये मजबूती। ये 25,000 का जो पैकेज है उसमें 500 फ़िल्टर जो है ना ओल्ड मॉडल के बनेंगे और 500 फ़िल्टर न्यू 1,000 फ़िल्टर का ये पैकेज है। आप लोग अपना बिजनेस करेंगे तो आपका घर तरक्की करेगा, आपका घर तरक्की करेगा तो आपका पाकिस्तान तरक्की करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ और मैं हूँ राव अहमद। व्यूअर्स, आपको पता है मैं आपके लिए हमेशा ही मुनफिद किस्म की वीडियो और एक नया बिज़नेस आइडिया लेके हाजिर होता हूँ। इस तरह की एक वीडियो लेके हाजिर हूँ आज शहर लाहौर से। व्यूअर्स, आज आपको बताया जाएगा कि एयर फ़िल्टर कैसे तैयार किया जाता है और एयर फ़िल्टर का कारोबार करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ये कारोबार कितने पैसों से शुरू किया जाता है, इसमें बचत कितनी है, सब कुछ आपको आज की वीडियो में बताया जाएगा। आपने रहना है साथ, वीडियो स्किप नहीं करनी। मेरे साथ इस सेटअप के ओनर अब्बास भाई मौजूद हैं। अब्बास भाई से पूछते हैं कि ये कारोबार कैसे कर सकते हैं और मशीन को छोड़ के हाथ से इन्होंने ये कारोबार शुरू किया, इसमें बचत क्या है और इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। बिल्कुल इस तरह से रोल की शक्ल में आपके पास आता है, बिल्कुल बना होता है, ठीक है, ये रोल की शक्ल में आता है। एक इसको बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज है, एक्रेलिक पेपर। एक्रेलिक पेपर, लेकिन इसको लोग एसपी पेपर या पट्टी वाला पेपर ये बोलते हैं। उसके बाद एक पेपर, इसमें 2 कलर होते हैं, ब्राउन कलर भी मिल जाता है और एसपी कलर के साथ कोई क्वालिटी का भी नहीं, कलर के साथ कोई क्वालिटी का फ़र्क नहीं होता, बस एक कि हमें कुछ ब्राउन शेड चाहिए या लेमन शेड चाहिए, वो डिपेंड करता है। उसके बाद आ जाता है ये डंडे वाला पेपर, इस तरह से स्टिक एक होती है, ये एक अच्छा पेपर है, इसका टेक्निकल लैंग्वेज है फेनोलिक पेपर। फेनोलिक पेपर भी बोलते हैं और इसको डंडे वाला पेपर भी बोलते हैं। अब इसको कैसे काटना है, कैसे वो करना है, हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली अगर हम पहले जो ज़्यादातर चलता है वो पट्टी वाला या रोल वाला पेपर वो चलता है, तो हम उसके ऊपर बात करते हैं कि वो किस तरह से आपने कटिंग करनी है और कैसे बनानी है। आपको दिखाया जी, कटिंग चेक करें जी सर जी, इस तरह से आपके समझो वो रोल खोले ना एक साइड से, यहाँ से समझो निकल रहा है, अभी मैंने थोड़ा पट्टी काटी हुई है, तो आपने गिनना है। बेसिकली इसके ऊपर ना बैंड होते हैं, ये बैंड कितने काटने हैं आपने। अभी जो मेरे पास पेपर है वो 2.25 सूत्र का बैंड का पेपर है, ठीक है, और इसके ऊपर बैंड कितने लगाने ये भी एक मैटर करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर बैंड कम लगाएंगे ना, ये देखो फिल्टर खुला खुला नजर आएगा। बैंड अगर ज़्यादा लगाएंगे तो फिल्टर ज़्यादा तंग सा और अच्छा एक फिल्टर होगा। तो नॉर्मली हम अच्छे फिल्टर के अंदर हम 55 बैंड लगाते हैं, 55 बैंड। तो आपने कटिंग करनी है, उसको गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11। अभी मैंने 55 बैंड काटनी है, यहाँ से पकड़ना है। आपने जब भी हमेशा कट लगाना है इसके ऑपोजिट लगाना है, इसका ये नीचे की तरफ हो तो आपने फिर कैंची यहाँ से लगानी है, कैंची पकड़ के यहाँ से थोड़ा सा ये काटेंगे, ठीक है। ये आपके पास एक फ़िल्टर का पेपर तैयार हो गया, ठीक है। अब हर दफ़ा आपको गिनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गिनने बैठ गए तो आपने काम आपका स्लो होगा। यहाँ से ऐसे मार्किंग कर लें, जहाँ पे भी आपके वो जितनी भी आपने लॉट बनाना चाह रहे हैं, 50 बैंड वाली बनाना चाह रहे हैं, 45 वाली, नॉर्मली 45 से लेकर 60 तक बैंड लोग बनाते हैं। जो मैन्युफैक्चरर को रेट मिलता है उसके हिसाब से वो उसी कटिंग करता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं लॉट बनाना चाह रहा हूँ 55 बैंड की, तो मैंने 55 बैंड का एक पैमाना काट लिया गिन के, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके अपने अंदर हाथ में पैमाना कर लिया कि मेरे 55 बैंड कहाँ पे आ रहे हैं। मैंने अंदाज़ा लगा लिया 55 बैंड यहाँ पे आ रहे हैं। अब मैंने नेक्स्ट टाइम ना गिनना नहीं है, मैंने नेक्स्ट टाइम अपना पैमाना अंदाजे से हमेशा इसको नीचे रखना है, ठीक है। इसका ये रख लें कि एक दफ़ा यहाँ से कैंची लगानी है, एक दफ़ा यहाँ से कैंची लगानी है, तो आपका जोड़ सही बनेगा। जोड़ बनाने के लिए अब मैंने अंदाज़ा लगा लिया जी मेरे 55 बैंड यहाँ बन रहे हैं, तो मैंने इसको पकड़ा और ये काट दिया। अब मुझे गिनने की टाइम नहीं लगा और मैंने ये मतलब फ़िल्टर ये काटा। एक आधा अप डाउन हो जाता है तो कोई टेंशन एक दो बैंड ऊपर नीचे हो जाए उसका कोई मसला नहीं है बेसिकली, क्योंकि वो बिल्कुल वो ये नहीं कि आपने बिल्कुल एक्यूरेसी रखनी है, एक आधा बैंड ऊपर नीचे हो जाए कोई मसला नहीं है। उसके बाद ये आपने पेपर काट लिया, उसके बाद ये पेपर के अंदर ना लाइनें हैं, ये लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी, ये इसका अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है, और इसकी एक साइड पर ये नहीं है लाइनें, वो बाहर वाला हिस्सा है। ये चीज़ इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। इस चीज़ का ख्याल रख के अगर पेपर थोड़ा खुला हुआ इसको ऐसे करके थोड़ा सा एक दफ़ा दबाएंगे तो पेपर थोड़ा तंग हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये डाल के आपने ऐसे पकड़ना है और ये एंड वाली जो क्रीज है इसके अंदर फंसाना है। ये आपका जोड़ बन गया। अभी आपने फॉर एग्जांपल एक कोला अगर इसमें ग्लू लगाई हुई है, इसमें रख के, ठीक है, इसमें रख के नीचे ग्लू लगानी है, नीचे ग्लू लगानी है, ठीक है, नीचे ग्लू लगा के तो फिर आपने
अभी पेपर थोड़ा खुला हुआ है इसलिए थोड़ा तंग कर रहा है, पेपर थोड़ा तंग होगा तो नहीं वो तंग करेगा। ठीक हो गया, यहाँ से ऐसे करके ये फंसाया, इसको ऐसे रख के तो ऐसे आपने इसके ऊपर ये जी व्यूअर्स चेक करें आपके सामने, ये सामने इस तरह से आपने फूल बनाना है, नीचे से तंग हो ऊपर से खुला हो, इस तरह से फूल बना के नीचे ग्लू लगा होगा थोड़ा चिपक जाएगा। इसके बाद टिक्की लेनी है, टिक्की को भी ग्लू लगानी है और इधर पकड़ के ऐसे लगाना है। तो ये समझो ये आपका ऐसे फ़िल्टर रेडी है, रेडी हो गया जी हाँ फिल्टर। ये मतलब फ़िल्टर रेडी है, ये ग्लू लगी होगी तो इसकी पकड़ हो जाएगी। ठीक हो गया, लगा के रख देना थोड़ी देर के बाद ये हाँ ये 3-4 घंटे लेता है, उसके बाद ये बिल्कुल एक्यूरेट इतना मजबूत हो जाता है। इतना हल्का नहीं है, इसको दबा के देखें मतलब हल्का नहीं, इसको तोड़ने की भी कोशिश करें, इतना ये मजबूती है। ग्लू हमारे पास इस तरह की पैकिंग में होती है, ग्लू रह गई थी, 1.5 लीटर की बोतल होती है इस तरह की, इसकी जो करंट प्राइस है वो 570 है, 570 रुपये जो कि 570। और देखें जी इन्होंने फिल्टर तैयार किया है, मैक्सिमम कोई हार्डली इनको 3 से 4 मिनट लगे हैं। एक जाली वाला फिल्टर भी जी जाली वाले फ़िल्टर भी इसी तरह से ही तैयार होता है। वो आपने जाली वाला कोला लेना है और पेपर हमने ये समझो काटा हुआ था। अच्छा मैं आप थोड़ा सा अच्छे पेपर की तरफ आपको लेके जाता हूँ और दिखा देता हूँ। ये अच्छा पेपर इस तरह से होता है स्टिक वाली शक्ल में, उसकी तो कटिंग करना मैंने आपको समझा दी है। अब एक अच्छे वाला फ़िल्टर हम दिखाते हैं। इस तरह से स्टिक होती है सर, इसको आपने से पकड़ना है और यहाँ से तोड़ना है। ये आपको पास एक फ़िल्टर का तैयार है। वाह 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 वाह, बिल्कुल एक फ़िल्टर का तैयार है, गिनने की ज़रूरत नहीं है, ये कटिंग हुआ आता है। तो आपने बस इधर से पकड़ना है, ठीक है, और ये इसको खोलना है, इसको खोलना होता है, ठीक है, ताकि ये जैसे जुड़ा हुआ था और इसको ऐसे लगा देना है, ठीक है। ये ग्लू लगी होगी तो वो चिपक जाएगा, ठीक है, चिपक जाएगा। हाँ। और इसके बीच में जाली रख देनी है और इसके बीच में आपने जाली लगानी है ऐसे करके, ठीक है। वो जाली लगा के, ये देखिए जाली लगा के फिर आपने ये टिक्की लगानी है और इस तरह टिक्की बिठा के वही थोड़ा सा हाथ रख के, तो ये आपके पास ये जाली वाला फ़िल्टर रेडी है। जाली वाला फिल्टर भी रेडी है। देखिए जी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, 2 बार मैंने देखा है तो समझ आ गया है। कोई गुर की बातें लोग बताते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये समझो ये ट्रेनिंग में भी ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। मेरा फोकस नहीं होता कि ट्रेनिंग में ज़्यादा चार्जेस होता है, विजिट का टाइम लेने का होता है। अक्सर लोग अगर मेरे साथ ऑनलाइन भी काम करते हैं, 80% अगर 100 लोग मेरे से रब्ता करते हैं ना, 80% पेमेंट भेजते हैं, कोई ट्रेनिंग फीस नहीं देते, कोई नहीं करते, पेमेंट भेजते हैं, माल उनको भेज देते हैं, उनको हम वीडियोस बना के भेज देते हैं। इस तरह से काम करना है, जैसे जिस तरह से हमने अभी बताई है, इससे हम प्रॉपर भेज देते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, मतलब मटेरियल के साथ ऐड होती है। कई लोगों ने जो अभी रोज़, जो मैंने 2 बंदों को आपको कहा था कि रोज़ वो मेरे से हर हफ्ते माल ले रहे हैं, कम से कम भी 5-6-7 हज़ार फ़िल्टर्स का माल ले रहे हैं, उन्होंने भी आके विज़िट नहीं किया। उन्होंने वहाँ से, तब मैंने 20,000 से स्टार्ट किया हुआ था, अब थोड़े बढ़ गए तो अब हमने इसको 25,000 पे ले गए हैं, 25,000 से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि पेपर की प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो वो उन्होंने 20,000 से स्टार्ट किया था, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके नाम से ब्रांड अपना डब्बा भी छुपाया उसने, और वो क्या कहते हैं कतरे से ही दरिया बनता है। ऐसा कहने का मतलब नहीं है कि आपने ट्रेनिंग देंगे तो ये काम कर सकेंगे, ट्रेनिंग फी देंगे, ट्रेनिंग के बगैर भी काम हो सकता है। बेसिकली इसको फिल्टर करने के लिए रखा हुआ है कि बंदा इंटरेस्टेड भी है या ऐसे चस्की ले रहा है, क्योंकि अक्सर जो मेरी वीडियो देख लेगा अल्हम्दुलिल्लाह उसको किसी भी पास, मेरे पास क्या किसी के पास आने की, ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना मुश्किल का काम नहीं, मैं कहूँगा मैं कोई रॉकेट उड़ाना सिखा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, आसान काम है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो एक आपको उस्ताद ही सिखाता है, ठीक है। वो वैसे खैर मैंने आपको समझा दी हैं। अब इसका कुछ लोग जो कारीगर बंदे होते हैं ना, उसको इसी तरह से ये जोड़ मिलाते हैं, ठीक है, और इसी तरह से बिठा देते हैं, ठीक है, मतलब जो कारीगर लोग होते हैं। लेकिन आपसे जोड़ बनेगा नहीं। इसको हम फिर हमने जोड़ बनाने के लिए ना, जैसे हम उस पेपर का जोड़ बनाते हैं ना, इसका भी हम जोड़ बनाएंगे। लास्ट एक क्रीज है ना, उसको आप यहाँ से काटेंगे, ऊपर से कट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। और इस इधर वाली से थोड़ा सा जो ये है ना, इसको पूरा क्रीज को नहीं काटेंगे, इसको वैसे थोड़ा सा काटेंगे। ये अब ये काट के ना, अब ये आपका जोड़ बन जाएगा। काटने का मकसद ये है कि जोड़ ज़रा सही तरह फंसे, प्रोफेशनल लगे। ये जोड़ बन गया, अब ये खुलेगा नहीं, इसको जहाँ मर्जी जैसे मर्जी रखें, ठीक है, ये खुलेगा नहीं। वो ऐसे रखते हैं तो खुलता है। इसको मतलब आप इसके कोले के अंदर भी रखेंगे ना तो ये मतलब आसानी से फंस जाएगा, मतलब तंग नहीं करेगा। ये पेपर थोड़ा सा आसान होता है बानिस्बत उसके। इसके अंदर जाली लगानी और फिर इसको जोड़ना है, इतना सा काम है। जब खुश्क हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, पैक करना है या थैली में डाल के आपने थैली में डालना है, उसके बाद बॉक्स में थैली में डालना है। इसके बाद ये बॉक्स पकड़ना है आपने, ठीक है, और इसमें बॉक्स में डाल के, और ये आपका फिल्टर तैयार है। ये आपका फ़िल्टर तैयार है। इसको जाएं अपने अब इसको हम बेचने की तरफ थोड़ा सा उसके बारे में कि इसको बेच कैसे,
क्या किस टिप्स के ऊपर बात करनी है कि अगर कोई कस्टमर है आपको क्या इसका बेचने का मकसद यही है कि कस्टमर के पास जिसके पास भी जाएंगे, मैं अगर फॉर एग्जांपल बाइक मैकेनिक हूँ तो आपने अपना एक सैंपल रेडी करना है जो भी आपने तैयार किया है, जिसके पास भी जाएंगे नहीं कहना सैंपल दिखाओ, सैंपल दिखाएंगे आप जो भी आपने बनाया है। फॉर एग्जांपल आपने एक ये ओल्ड मॉडल बनाया, एक न्यू मॉडल बनाया, दोनों उसको दिखाओगे, उसको रेट बताओगे, तो जहाँ पे उसकी रेट की आपकी सेटिंग होगी उसके बाद उसने कहना है कि जी माल दो, वो माल दो, फिर ऐसा ऐसा वो चलाता रहेगा और ऐसा ऐसा आपका काम चलता रहेगा। इसमें मुझे ये बताएं कि अब आप कह रहे हैं कि 25,000 रुपये में बिजनेस स्टार्ट करें, 25,000 रुपये में कोई अंदाजन कितने के फिल्टर का मटेरियल? जी 25,000 का जो पैकेज है उसमें 500 फिल्टर जो है ना ओल्ड मॉडल के बनेंगे और 500 फिल्टर न्यू 1000 फिल्टर का ये पैकेज है, ठीक है। 1,000 फिल्टर 25,000 रुपये में तैयार हो जाएंगे, ठीक है। आप उन चलें जी एक एक्सपीरियंस कर लें, कोई भी कारोबार है ना जो 25,000 से स्टार्ट नहीं होता, 25,000 से स्टार्ट करें, चले ज़्यादा ना करे, अल्लाह ना करे अगर आपका नहीं भी चलता आपके पैसे पूरे लाजमी करवा देगा। सर जी मैं तो दावा करता हूँ 25,000 करेगा, आपको प्रॉफिट देगा। इसमें आप मुझे बता रहे थे कि 25,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट करें, और अगर 25,000 रुपये इन्वेस्ट करता है तो उससे वो कितना उसको माल मिल जाएगा, कितने के उसके फिल्टर तैयार हो जाएंगे, ये बताइएगा। जी 500 ओल्ड मॉडल बगैर जाली वाले और 500 न्यू मॉडल जाली के साथ, जो 3 वाली जाली है सिंगल जाली के साथ, उसका एस्टीमेट है ये। और अच्छे डब्बे के साथ, लेमिनेशन वाला डब्बे के साथ, ठीक है, अच्छी थैली के साथ, मतलब एक मुनासिब क्वालिटी बनेगी। जो मार्केट में गंद बिक रहा है ना उस तरह का नहीं होगा, उससे थोड़ा सा बेहतर होगा और इंशाल्लाह वो आपको उससे बेहतर मार्जिन दे के जाएगा। मतलब गंद के अंदर तो आपको पता है 1-2 रुपये कमाना भी मुश्किल हुआ है, लेकिन हम गंद में लोगों को नहीं डालते। हम बेसिकली मैं गंद में इसलिए भी लोगों को नहीं डालता ना, फॉर एग्जाम्पल आप हैं मतलब रिटेलर, अपनी बाइक में डलवाऊँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी बाइक में डलवाना है, मुझे बाइक में डलवाना ना, मुझे भी ये कम से कम 100 रुपये से कम नहीं मिलना, ठीक है। मुझे वो जो गंद है वो भी 100 रुपये का मिलना है, मुझे थोड़ी सी अच्छी सुपीरियर क्वालिटी भी 100 रुपये का मिल रही है। तो मैं नहीं बाइस बनता कि लोगों को गंद डले तो मैं उस बाइस में उसमें काम ही नहीं करता, ना मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ। थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी में काम करें, दुकानदार पैसे देगा, 2-3 रुपये का फ़र्क होता है। ये नहीं कि ये क्वालिटी अब आपको मतलब 85 रुपये की पड़ेगी, ये अगर वो क्वालिटी गंद जो 22 रुपये का बिक रहा है ना मार्केट के अंदर, तो ये आप आराम से इसकी कॉस्ट आएगी 2-3 रुपये महंगी, लेकिन क्वालिटी आपकी बढ़ जाएगी। इसमें क्वालिटी का फ़र्क, जो गंदा होता है उसमें लेमिनेशन वाला डब्बा नहीं होता, इसमें हम लेमिनेशन वाला डब्बा दे रहे हैं। पेपर थोड़ा सा अच्छे सूत्र का कह रहे हैं, 2.25 सूत्र का कम से कम। जो गंदा होता है ना उसमें 1 सूत्र भी आना शुरू हो गया, 1 सूत्र बैंड, जो कि मेरा ख्याल कस्टमर के साथ जाती है। कस्टमर के साथ जाती है। अच्छा, अब कोई कहता है कि यार मैं बनाना नहीं चाहता, इतना मैं टाइम नहीं लगाना चाहता, आपके पास आया था कि ये आपसे रब्ता करता है, जी आप कोई बनाया ब्रांड सेल कर रहे हैं, कोई चीज़ आप मुझे भेजें, मैं आपको पेमेंट भेजता हूँ, मैं उसको सेल करना। जी बिल्कुल, हमारे पास ऐसे ब्रांड भी हैं जो अपने नाम से डब्बा छुपा के देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो मतलब चल रहा है, उनको हम बना के प्रोडक्शन दे रहे हैं मंथली वाइज, हफ्ते वाइज। तो आप भी हमारे साथ, मैं दावा करता हूँ आप तो 25,000 की बात करें, 25,000 से काम स्टार्ट करें, मैं कहता हूँ आप 9,000 से काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, 9,000 से भी कम। बल्कि हम एक फ़िल्टर हम ब्रांड का तैयार कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी के अंदर, वो हम बगैर जाली वाला दे रहे हैं 4600 रुपये का, 46 जाली वाला दे रहे हैं 46 का और बगैर जाली वाला 36 का। एक कार्टन 100 पीसेस का कार्टन होता है, एक कार्टन वो खरीदें तैयार, एक कार्टन वो खरीदें, इसकी 36 और 46 ये बनता है 8200 रुपये, 82, 200-300 रुपये किराया डल जाएगा। मैं खुला डला डाल के आपको वो तकरीबन 9,000 के करीब इन्वेस्टमेंट बनेगी, ठीक है। मैं ये कहता हूँ, ये दावा करता हूँ, वो कार्टन लें, आपको कम अज़ कम भी ना उस फिल्टर के पीछे कम अज़ कम 5 रुपये लाजमी, 5 रुपये से कम बचें, ठीक है। आप मुझे वापस भेज दें, 5 रुपये से कम बचे वापस भेज दें। देखिए जी, अगर आप अपना सेटअप लगाना चाह रहे हैं तो 25,000 रुपये, अगर आप इनसे लेके भी अपना काम करना चाह रहे हैं तो टेंशन नहीं, आपके पास पैसे कम है तो आप एक दफ़ा इनसे लें, 9,000 रुपये में काम स्टार्ट करें, ठीक है। फिर एक बार लें, जब थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट इकट्ठी हो जाए, आपको कारोबार का आइडिया हो जाए, तब आप अपना कर लें। बिल्कुल सही। जी बिल्कुल ऐसे ही मैं ये 9,000 के इन्वेस्टमेंट में दावा कर रहा हूँ। अगर वो 2 कार्टन ले जाता है और 2 कार्टन बेचना इसलिए मुश्किल नहीं है, 2 कार्टन रोज़ बेचे ना, वैसे तो ज़्यादा भी मैं दावा कर सकता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा दावा करता नहीं हूँ। 1,000 रुपये कन्फर्म कमाएगा, वैसे कमाने वाले ना उससे वो 2,000 रुपये भी कमा रहे हैं, 2,000 भी कमा रहे हैं और स्टार्ट में 1,000 रुपया कमा ले, वो बहुत बड़ी बात होती है। अब्बास भाई ने मुझे ऑफ कैमरा भी बताया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जो लोग मशीन देखते हैं या मशीनों पे काम होता देखते हैं, मशीन लेने के ख्वाहिशमंद हैं, मशीन भी अवेलेबल है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं, लेकिन अब्बास भाई कहते हैं कि यार आप लोग कम इन्वेस्टमेंट से कारोबार कर लें, हाथ से कर लें। अब्बास भाई, अगर कोई ये मशीन बाई करना चाहता है तो ये कितने की है? जी बेसिकली आप देख रहे हैं ये मेरी वर्कशॉप है, हम मशीन मैन्युफैक्चरर भी हैं, ठीक है। मशीन बेचने को मैं कहूँ
मशीन ही लो। मुझे हालांकि ज़्यादा इसमें बचत है, लेकिन हम ऐसे नहीं अपनी बचत के लिए अगले को नहीं फंसाते। ये मशीन जो लोग 1,80,000 2,10,000 रुपये बेच रहे हैं, हम वही मशीन उनसे कम से कम भी 40% कम प्राइस में देंगे। जो भी मशीन आप लेना चाहेंगे, सिर्फ होती क्या है, उन्होंने टापे लगा दिए हैं और थोड़ा सा उसकी मेकअप कर दिया है, तो थोड़ा सा वो कर दिया, रेट ज़्यादा कर दिया है। वही फंक्शन, उससे अच्छी क्वालिटी का पेपर अगर ना निकाले तो मैं मशीन भी वापस लूँगा। लेकिन मशीन लेने का तब भी फ़ायदा है जब आप एक अच्छे इंपोर्टर के साथ, जो पेपर इंपोर्ट का पेपर आता है चाइना से, या तो आप पेपर इंपोर्ट कर रहे हो तब फ़ायदा आपको, या किसी अच्छे इंपोर्टर के साथ अटैच हो जो आपको अच्छा रेट दे, तब आपको मशीन लेने का फ़ायदा है, वरना मशीन लेने का फ़ायदा नहीं है। छोटे इन्वेस्टर को मेरा नहीं ख्याल कि मशीन लेनी चाहिए। जी सर, छोटे इन्वेस्टर अगर मैं भी अगर उनके 40% कम प्राइस में दे रहा हूँ तो मेरी भी मशीन 1,20,000 रुपये की बनेगी। ठीक है, ठीक है। 1,20,000 रुपये में लगाने से पहले इसके अलावा मशीन जाएगी सिर्फ, उसके बाद आपको और अलग से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कम से कम भी 3 लाख इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर 1,20,000 से आप उस तरह का जो मैंने पहले बताया मटेरियल लेके करें, तो आप अपना एक ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, अपने नाम से डब्बा बनवाएं, वो 40-50 हज़ार रुपये का, 50-60 हज़ार रुपये का बन जाता है। बाकी 60-50-60 हज़ार रुपये का मटेरियल लें और अपना एक ब्रांड लॉन्च कर लें, ब्रांड लॉन्च कर लें। अगर आप एक लेवल पे चले जाते हैं कि आप इतना, आपका बिजनेस अलग करे चल जाता है कि आप इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं पेपर, फिर आप ये मशीन, जी बिल्कुल, फिर एक मशीन लें, फिर बेशक एक मशीन नहीं, फिर बेशक आप 4 मशीन भी लें तो आपको फ़ायदा होगा। आप किसी तरह का मशवरा लेना चाह रहे हैं, फिजिकली आके ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, अब्बास भाई का नंबर नीचे चल रहा है, एड्रेस भी चल रहा है। इंसान बहुत अच्छे हैं, आपको गाइड प्रॉपर तरीके से करेंगे। अपना बिजनेस करें, अपना बिजनेस बहुत ज़रूरी है। आप लोग अपना बिजनेस करेंगे तो आपका घर तरक्की करेगा, आपका घर तरक्की करेगा तो आपका पाकिस्तान तरक्की करेगा। इस तरह हम सब खुशहाल रहेंगे। मुझे और अब्बास भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।